ग्राम पंचायत चंदबोरा, जो भी साथी बोले हैं इसका नाम नहीं लिया है, ये राजेशु गांव आमदरी है, ग्राम पंचायत का चंदबोरा में नवगठित पंचायत है। मेरा नाम कमला शंकर खराड़ी, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं मेरी ओर से, ग्रामवासियों की ओर से, भाई विधायक जी का और तमाम सम्मानित मंच विराजे हुए बहनों, भाइयों और नौजवान साथियों, आज बड़ी खुशी है कि इस छोटे से गांव में इतना बड़ा प्रोग्राम एक आदिवासियों को रखा और देखने को मिल रहा है। ये लड़ाई हमने 20-25 साल पहले शुरू की थी आदिवासियों के अधिकारों के लिए, लेकिन हमारे अंदर भी, और सच्ची बात तो यह है कि राजनीति करने वाले लोगों ने हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की और अपने उद्देश्य के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए लोगों को, भाई भाई को लड़ाया है, बाप बेटे को लड़ाया है, लेकिन हम लोगों को एक नहीं होने दिया। वो दिन दूर नहीं है। और खास तौर से हमारे भाई संभाग के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापनगर, गढ़, दूर दूर के साथी एक्टिव हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं, नौकरियों में भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारे ये गिरवा के आसपास के लोग शहर से 20 किलोमीटर, 25, 30, 50 किलोमीटर दूरी पर, हमें पता ही नहीं है, ना तो हम लोग पढ़ते हैं, ना हमारे अंदर राजनीतिक ज्ञान है। ऐसा क्यों? आज यूआईटी और नगर निगम, ये सारे लोग सर्वे करके आपके 50-50 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ये सारी जमीन, ये मोदी सरकार, मैं राजनीतिक नहीं करके ये साफ कहना चाहूंगा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक तो सामने से वार करता है और दूसरा पीछे से वार करता है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान जमीन है। अगर हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगा तो हम कहां जाएंगे? खास तौर से गिरवा के युवा साथियों को कहना चाहिए कि आप लोग जो भी राजनीति करने आए वो यहाँ है। जैसे हम परिवार वाले बैठे हैं आदिवासी समाज, हम लोग भेड़ और बकरियों की तरह गाड़ी लगा देते हैं। अभी किसी भाई ने कहा कि वो पूड़ियाँ और चाय और नाश्ते के लिए हम पूरा दिन हमारा काम खराब करके उन गाड़ियों में भर भर के ये ठेकेदार, राजनीति करने वाले ठेकेदार लोग हमें उन नेताओं के भीड़ इकट्ठी करने वाले दिखाने के लिए ले जाके वहां खड़े कर देते। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी आज राजनीति करने वालों को, देश आजाद हुआ 75 वर्ष हो गए, आज आदिवासियों के इतिहास से याद आ रहा है। जलियांवाला बाग से बढ़ करके हमारे मानगढ़ के अंदर जो शहीद हुए आदिवासी, अरे उन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ पहले से ही लड़ाई कर शुरू कर दी थी आदिवासियों ने। आज उनको याद आ रहा है। उसका कारण एक ही है कि इस देश के अंदर और इस राज्य के अंदर तीसरा कोई विकल्प तैयार नहीं होना चाहिए। उनको ये 2 एमएलए कैसे जीत गए, उनकी नींद हराम हो गई है, क्योंकि ये तीसरा ग्रुप तैयार हो गया, इसलिए आदिवासियों का याद आ रहा है। साथियों, ये छल और कपट करने वाले लोगों से सावधान रहना है। आदिवासियों के हक के लिए लड़ना है। मैं राजनीतिक नहीं करके आपसे ही निवेदन करना चाहूंगा कि वन अधिकार कानून अपन सबके मिल के बनवाया है, लेकिन आज धरातल पे कहीं लागू नहीं हो रहा है। आज कई बार हमने फाइलें भरी है यूआईटी के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ। हमने कहा भाई हमारे इस एरिया के अंदर यूआईटी और ये नगर निगम नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता आज सोई हुई है। जनता आज उन लोगों के साथ तोड़ रही है, लेकिन अब नहीं तोड़ना है। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो अपने आप को पहचानो। मुझे एक बात याद आई
वो आपके सामने रख रहा हूं। अरे भाई, हमारे संविधान के अंदर अब बाबा साहब जैसे नहीं अगर ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं रखते तो क्या आप सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी बन सकते हो? क्या नहीं बन सकते हो। आज इस व्यवस्था के लिए जो आरक्षण की वजह से आप आज एमएलए, एमपी हमारे बीच में, तो किसी साथी ने पहले उठाया था बांसवाड़े के, अरे जाते हो आप, जीत के जाते हो इस आदिवासी बेल्ट से, लेकिन आदिवासियों की लड़ाई आप विधानसभा तक नहीं पहुंचाते हो। ऐसा क्यों? मैं राजनीति करने वालों से और खास तौर से डिंडोरा जी से, विधायक हमारे बीच में है, मैं अधिक समय नहीं लेकर के हमारी आदिवासियों की लड़ाई विधानसभा में उठाइए कि वन अधिकार कानून इतना जटिल बना दिया है कि वो हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। कई तरह की कमियां निकाल करके उसको फाइल को खारिज किया जाता है। तो ऐसा कानून को सरल बनाया जाए, आदिवासियों की जमीन आदिवासियों के अलॉट की जाए, शिविर लगा करके इस तरह से जो है हमारी बात को, और खास तौर से इस गिरवा के आसपास के और यहाँ के जो जितने भी सरपंच साहिबा है वो भी किसी बंधुआ मजदूर की तरह या जो भी जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी के बंधुआ की तरह नहीं काम करे। समाज आपको वोट देती है, समाज आपका टिकट है और समाज ही आपको आगे भेजती है, तो क्यों नहीं बोलते हो अधिकारों के लिए? मैं अधिक आपका समय नहीं लेकर के एक बार पुण्य आप सबका और विधायक साहब का, पधारे हुए मेहमानों का इस गांव आमदरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग आने वाले टाइम में एक होकर के अपनी लड़ाई को अधिकारों के लिए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ जय बिरसा मुंडा, जय। बहुत बहुत धन्यवाद।